गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विथ शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 81 टू 85। तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि यदि 1/5 is to 1/x इक्वल टू 1/x इस टू 1/1.25 हो तो x की वैल्यू हमको बताना है। देखिए बच्चे, ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है ना, ये क्वेश्चन आपका जो है वो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन है। प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी आपको क्या बताई थी, क्या होती है? a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। यहाँ पर ये जो समानुपात का साइन होता है इसका मतलब क्या होता है? इक्वल। तो यहाँ पर समानुपात का साइन ना लगाकर इन्होंने क्या लगा दिया है? इक्वल लगा दिया है। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम a/b इक्वल टू c/d, या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं कि बाहर बाहर वाले का गुणा कर दीजिए और अंदर अंदर वाले का, तो a इंटू डी इक्वल टू b इंटू सी। ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम ये वाली कंडीशन का यूज करते हैं ताकि सवाल जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लाइन नहीं बढ़ेंगी, है ना। तो आप समझ गए होंगे। तो इस सवाल में क्या करेंगे हम? किस किस का मल्टीप्लाई करेंगे? हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। 1/5 इंटू 1/1.25 इक्वल टू 1/x इंटू 1/x। तो ये हो गया 500, 25 पंचे 125 मतलब 6.25 इक्वल टू 1/x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मिलेगा आपको x स्क्वायर इक्वल टू 6.25। तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका बच्चा 2.5। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा आपका 2.5। क्लियर है बच्चा? समझ आ गया होगा। काफी आसान सा सवाल था। प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी थी जो आपको यूज करना था। क्या था? हमने बाहर बाहर वाले का गुणा कर दिया, अंदर अंदर वाले का गुणा कर दिया, तो x इक्वल टू आ गया हमारा कितना? 2.5। सो 2.5 जो है हमारा आंसर है। तो समझ आ गया होगा। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 82 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है कि यदि x बराबर 1/3y तथा y इक्वल टू 1/2z हो तो x अनुपात y अनुपात z हमको फाइंड करना है। ये काफी आसान सा है। क्या है? हम पहले इस वाले केस को देखते हैं। तो इस वाले केस में क्या है? x इक्वल टू 1/3y। अब ये y बच्चे मल्टीप्लाई में है तो क्या करते हैं? हम इसको अपॉन में ले आते हैं। तो x/y इक्वल टू क्या हो गया? 1/3। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम कैसे? x अनुपात y 1/3, राइट। चलिए अब दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस क्या है हमारा? क्या है? y इक्वल टू 1/2z। ये मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा तो y/z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। इसको भी कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं y रेशियो z। कितना आ जाएगा आपका? 1:2। अब देखिए आपको फाइंड करना है x अनुपात y अनुपात z। कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए इसके काफी सारे मेथड हैं। एक मेथड क्या है कि अगर y यहाँ है, y यहाँ है, दोनों केसेस में y सेम है तो y सेम है तो वैल्यू भी सेम होना चाहिए। सेम कैसे बनाएंगे? यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो ऐसा करते हैं वैल्यू इंटरचेंज करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। तो इस हिसाब से 1 3 यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 6। तो अब देखिए x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 और z की वैल्यू 6। तो x अनुपात y अनुपात z कितना हो गया? 1:3:6। 1:3:6 जो है वो इस सवाल का क्या है? आंसर है। काफी आसान से सवाल हैं और समझ आ गए होंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं इस सवाल को आप समझ पाएंगे। और काफी आसान सा है, सिर्फ रेशियो बनाना था और रेशियो हमने बना दिया है। आंसर आ गया हमारा 1:3:6। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि
ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी हो तो एम ए प्लस एन सी अनुपात एम बी प्लस एन डी इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू। तो चलिए इसको यूज कर लेते हैं। तो हम देखो इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू क्या, इक्वल टू के मान लेते हैं। तो ऐड कर लिया के, क्या मान के हमने क्या मान लिया, बराबर में। तो इस हिसाब से ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा बी के और सी इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, डी के। देखो ध्यान से देखिए, इस टाइप के सवाल क्या लॉजिकल सवाल होते हैं। इस टाइप के सवालों को आपको ध्यान से देखना होता है। क्या है कि हम इस टाइप के सवालों में ऊपर वाली वैल्यू की, ऊपर वाला जो लिखा है, जैसे यहाँ ए लिखा है, यहाँ सी लिखा है, तो इन दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। ए और सी की वैल्यू फाइंड कर ली, बी के और डी के दोनों की वैल्यू आ गई। क्या होता है कि यहाँ पर जो है इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि या तो आप इसको लेकर सवाल को सॉल्व करेंगे या इस पोर्शन को लेकर सवाल सॉल्व करेंगे। एट ए टाइम में आपको क्या करना होता है, एक ही पोर्शन पर वर्क करना होता है। या तो आप इस पर वर्क करेंगे तो ए और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, या आप अगर इस पर वर्क करेंगे तो बी और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये आपको चूज करना है कि आपको किस पोर्शन का यूज करना है। हम इसका यूज कर रहे हैं, तो हम ए और सी की वैल्यू फाइंड कर लिए, बी के और डी के। क्लियर, आप वैल्यू पुट करते हैं। क्या गिवन है इसको ले लेते हैं। क्या है हमारे पास, एम ए प्लस एन सी अपॉन एम बी प्लस एन डी। वैल्यू पुट कर दीजिए। एम ए की वैल्यू कितनी है, बी के और प्लस एन सी की वैल्यू कितनी है, डी के। अब देखिए बच्चे यहाँ नीचे क्या है, एम बी प्लस एन डी, जैसा का तैसा हमने छोड़ दिया। अब यहां से हमने ऊपर से के कॉमन लिया है, तो क्या आ गया, एम बी प्लस एन डी, एम बी प्लस एन डी अपॉन में क्या है, एम बी प्लस एन डी। तो इससे देखो बच्चे ये कट गया, तो इक्वल टू क्या आ गया आपका, के किसके बराबर नजर आ रहा है, के किसके, ए अपॉन बी के बराबर भी है और ए किसके बराबर है, सी अपॉन डी के बराबर। तो इस टाइप के सवालों के बच्चे देखो दो आंसर निकलते हैं। जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होंगे तो इसके दो आंसर है। ए बराबर, के बराबर क्या है, ए अपॉन बी है, मतलब ए अपॉन बी है, इसको हम ए अनुपात बी भी लिख सकते हैं। और क्या है, सी अपॉन डी है, तो सी अनुपात डी भी इसे हम लिख सकते हैं। देखो हमारे हिसाब से सवाल के दो आंसर होंगे, ए अनुपात बी भी होगा इसका आंसर, और इसका आंसर सी अनुपात डी भी होगा। लेकिन ध्यान रखिए बच्चे कि ऑप्शन में जब आप इस सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे और आपके पास जब चार ऑप्शन होंगे, तो उन चारों ऑप्शनों में से सिर्फ एक, इनमें से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। और इस बुक में जो आंसर है वो है आपका ए अनुपात बी, क्योंकि एक ही ऑप्शन है ए अनुपात बी। तो इस कंडीशन में आपका इस बुक के हिसाब से आंसर हो जाएगा ए अनुपात बी। क्लियर है। क्या था कि इस टाइप की केसेस को कैसे सॉल्व, इस टाइप के सवालों को जब सॉल्व करते हैं तो हमको एक केस देखना होता है इस टाइप के, या तो इस केस को या इस केस को। आप चाहे ए सी का वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे आप बी और डी का वैल्यू निकाल लीजिए। वैल्यू निकालने के बाद जब वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली आपको आंसर मिला के। तो के किसके बराबर है, ए अपॉन बी के बराबर भी है और के सी अपॉन डी के भी बराबर है। तो ए अनुपात बी और सी अनुपात डी दोनों ही इस सवाल के क्या है, आंसर है। लेकिन बुक में जो ऑप्शन दिए हैं उसमें ए अनुपात बी दिया है, तो इस हिसाब से इस सवाल के हिसाब से, सवाल की बुक के हिसाब से जो आंसर है वो ए अनुपात बी होगा। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 84 है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है कि यदि 7 अनुपात x समानुपात 17.5 अनुपात 22.5 हो तो x की वैल्यू हमको बताना है। क्या करते हैं, बाहर वाले का मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर वाले का मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब 7 गुणा 22.5 और x गुणा 17.5। देखो 7 गुणा 22.5 बराबर होगा आपका क्या, x गुणा 17.5। अब देखिए बच्चे, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया। क्लियर है। अब 175, तो 25 सत्ते 175 और 25 नम्मा 225। 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया, तो x बराबर आ गया आपका कितना, 9। x बराबर आ गया आपका कितना, 9।
काफ़ी आसान था, बिल्कुल एक लाइन का सवाल है, तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चे ये सेम क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन इसलिए लगा लेते हैं। इसमें भी क्या करेंगे हम, बाहर बाहर वाले का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे 0.75 इंटू 8 इक्वल टू एक्स इंटू 5। अब अपॉन से इसको हटाएंगे, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो अपॉन में 2 जीरो आ जाएंगे, मतलब 100। तो देख लीजिए, इसको काट दीजिए, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 25 चौके 100, 25 थी 75 और 4 दूनी 8, मतलब 5x इक्वल टू 6 हो गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा 6/5। तो x इक्वल टू 5 एकम 5, अच्छा 1 5 दूनी 10। तो x बराबर आ गया आपका 1.2। x बराबर कितना आ गया 1.2, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन, इस वीडियो के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो और आगे देख लीजिए, और क्या है बच्चा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ताकि वहां पर हम अपने सभी सेशंस की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इन पीडीएफ को आप इजीली वहां से एक्सेस कर पाएंगे। इसी के साथ ही बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। क्लियर है बच्चे? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।